अल्लाहु अकबर अल्लाह। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़िक्र इक़बाल में तमाम साथियों को खुशामदीद कहता हूँ। हमारे ये काम करने का मकसद सियासी मकासद हासिल करना नहीं है, किसी भी मज़हब फ़िरके की दिल आज़ारी नहीं है, हुकूमत पर नुक्ताचीनी करना नहीं है। पैगाम मोहब्बत है जो मोहब्बत वाले दिलों तक पहुँचा रहे हैं। आज का टॉपिक है इकबाल का शाहीन। शाहीन का मकसद क्या है? इकबाल ने जो रिजेम्बलेंस दी है कि एक मर्द मोमिन शाहीन है। शाहीन क्या है? शाहीन के ऊपर उसके वलवला अंगेज़ आशार हैं जो जोश दिलाते हैं, लेकिन उस शाहीनी का असल मकसद क्या है? दर हकीकत इकबाल का जो कलाम है वो जदीद अलूम को और दीन और इश्क को साथ लेके चल रहा है। तो हज़रत सदर सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, आरिफ दिगल आरिफ जाने की जड़े नफसानी हो। फ़कीर की बात फ़कीर समझ सकता है, आम इंसान नहीं समझ सकता। आम इंसान किसी और मफ़हूम और मकसद में ले जाता है। अब इकबाल ने जो शाहीन का जो मतलब बताया है, ज़ाहरी मतलब पे आपको बहुत सी वीडियोस भी मिल जाती हैं, बहुत सी और मटेरियल भी मिल जाता है, लेकिन इसके बात करने का असल मकसद क्या था शाहीन का, वो थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। असल जो शाहीनी है वो मर्द मोमिन के अंदर पाई जाती है। असल जो परवाज़ है, इकबाल कहते हैं, रखती है ताकत परवाज़ मेरी खाक, वो खाक कि जिससे हो जिब्रील की कबा चाक। जिब्रील अमीन की तरह परवाज़ रखता हूँ और उस परवाज़ से मैं वहाँ पहुँच गया हूँ जहाँ जिब्रील अमीन नहीं पहुँच सकते, जिब्रील अमीन बर्दाश्त भी नहीं कर सकते, जहाँ इकबाल कहता है मैं पहुँचा हूँ। जचते नहीं कुंजश को हमाम इसकी नज़र में। ये चिड़िया के बच्चे के साथ मर्द मोमिन परवाज़ नहीं करता। जचते नहीं कुंजश को हमाम इसकी नज़र में। जिब्राइल व इसराफील का सयाद है मोमिन, शिकारी शिकार पे गालिब। मर्द मोमिन इन इज़राइल जिब्राइल मीकाइल इसराफील पे गालिब आ जाता है, क्योंकि हज़रत इंसान अशरफुल मखलूक़ात है। इसरार खुदी में इकबाल कहते हैं, जब अल्लाह ताला ने हज़रत इंसान को तख्लीक किया तो रश किया, देखो देखो मैंने क्या चीज़ तख्लीक कर दी है। दर हकीकत इंसान अपने मकाम से भी आगाह नहीं है। बारहा वीडियो में मैंने बताया है कि आपके अंदर 7 लताइफ मौजूद हैं। असली परवाज़ उसकी है, आपकी रूह की नायब 7 मखलूकें जिनकी ताकत, जिनकी रफ्तार जिब्राइल से भी ज़्यादा है, कहीं ज़्यादा है, इज़राइल से भी ज़्यादा है। आपके अंदर वो मखलूकें आबाद हैं। 7 मखलूकें हैं जो आपकी रूह की नायब हैं। ये रूह जो आपके जिस्म में चिपटी हुई है, ये तो जिस्म से बाहर नहीं निकलती। ये जिस्म से बाहर निकले तो मौत आ जाती है, लेकिन जो इसकी इमदादी, रूह की इमदादी और इजाफी मखलूकें हैं, वो उनको ये ताकत है कि अगर उनको नूर की ताकत फराहम कर दें तो आपके जिस्म से बाहर निकलकर उन जहानों में चली जाती हैं जहां तक इज़राइल जिब्राइल की भी रसाई नहीं है। उनके बाकायदा नाम हैं कल्ब, रूह, सिरी, खफी, अकफा, अन्ना, नफ्स। अब ये 7 मखलूकें हैं, उनमें से एक मखलूक है जो सिर्फ इस दुनिया में घूमती फिरती है, जिसका नाम है नफ्स। आप जब सोते हैं तो वो नफ्स जिस्म से बाहर निकलता है, जाके बुरी महफिलों में घूमता है। इसका ताल्लुक इस दुनिया के साथ है, ये शैतानी मखलूक है। दूसरी जो 6 मखलूकें हैं, 5 सीने में, 1 मकाम दिमाग में, वो अल्लाह के नूर से तख्लीक की गई मखलूकें हैं। अगर उनको नूर फराहम कर दें तो ऊपर वाले 7 जो आसमान ऊपर हैं, जो 7 जहान, 6 जहान ऊपर हैं, नीले आसमान से नीचे तो है नासूत, उससे ऊपर मलाकूत, उससे ऊपर अनकबूत, उससे ऊपर जबरूत, उससे ऊपर लाहूत, उससे ऊपर वहदत, उससे ऊपर आखिरी जहान है अहदियत, जहां अहद खुद रहता है, जहां अल्लाह ताला की ज़ात है। बाकी तमाम जहानों में रब ताला की सिफ्त है, ज़ात नहीं है। रब की ज़ात जो है वो अहदियत में है। इन जो मखलूकों को अगर आप नूर फराहम कर दें, अगर आप कल्ब को जिंदा कर दें तो ये मलाकूत में, अगर रूह को जिंदा करते हैं जबरूत में, सिरी को जिंदा करते हैं लाहूत में,
खफ़ी अख्फा को ज़िंदा करते हैं वहदत में, लतीफ़ अन्ना को ज़िंदा करते हैं तो अहदियत में। और ये इसी तरह परवाज़ करती हैं मखलूक़ें जिस तरह फ़रिश्ते परवाज़ करते हैं, मगर जिस तरह शाहीन सब परिंदों पे गालिब आ जाता है, इतनी बुलंद परवाज़ रखता है, हज़रत इंसान मर्द मोमिन की अगर मखलूक़ें ज़िंदा हो जाएं तो वो तमाम मखलूक़ात पे सबकत पा जाता है। जिस तरह शेर अगर जंगल में है, अगर वो धाड़ता है तो सब सहम जाते हैं, इसी तरह जब मर्द मोमिन जब प्रवास करता है ऊपर तो सारी मखलूक़ें सहम जाती हैं। अगर उनकी नूर की ताकत दे दें, जिब्रील अमीन की हद रसाई है जबरूत तक, जबरूत से आगे नहीं जा सकते। जबरूत से आगे जो जहान शुरू होता है वो है लाहूत का, वहां से हजरत इंसान का मकाम शुरू होता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मर्द मोमिन के कल पर सकून हराम है, यानी किसी जगह जहान में नहीं ठहरना। अगर आप मलाकूत में ठहरे हैं, वहां के नज़ारे करते रह गए हैं, वहां के मुशाहदात करते रह गए हैं, तो आप अल्लाह से गाफिल हो सकते हैं। अगर आप उससे ऊपर वाले जहान में, अनकबूत में, जबरूत में, लाहूत में, अगर आप दूसरे मुशाहदात में मशगूल हो गए हैं, हूरों को देख, जंतों को देख, गुलमा को देख, तो आप अल्लाह से गाफिल हो सकते हैं। किसी जगह भी नहीं ठहरना, किसी मकाम पर भी नहीं ठहरना। अपनी रूह को इतनी ताकत देनी है, मां सिवाय अल्लाह की जात के किसी को भी कबूल नहीं करना। मुसलसल परवाज रखनी है, हर एक मकाम से आगे है मकाम तेरा। हयात ज़ौक़े सफ़र के सिवा कुछ और नहीं, एक से बढ़कर एक मकाम हज़रत इंसान का इंतज़ार कर रहा है। तो राह नुरद शौक है, मंजिल न कर कबूल, लैला भी हम नशी हो, महमिल न कर कबूल। ए जोए आब तेज़ हो दरियाए तंदो तेज़, साहिल तुझे अता हो, साहिल न कर कबूल। ये वो शाहीनी है जो हज़रत इंसान के अंदर बंद है। आपकी हम शक्ल, आपकी रूह के नायब 7 बंदे आपके अंदर मौजूद हैं, लेकिन आपको उसकी खबर नहीं है। खुदारा उन मखलूकों को उजागर करें, खुदारा उन मखलूकों को उजागर करें ताकि आप उन जहानों तक रसाई हासिल कर सकें। उसका पहला सबक क्या है उन मखलूकों को जिंदा करने का? उन मखलूकों को जिंदा करने का पहला सबक यह है कि जिक्र कल्ब की तरफ आ जाएं, क्योंकि जिक्र कल्ब वो चीज है जो नूर पैदा करती है, और ये नूर आपके खून में, खून से नसों में, नसों से आपकी रूहों तक पहुंच जाता है। नूर की ताकत से वो रूहें जिंदा और जावेद हो जाती हैं और उन जहानों तक प्रवास करती हैं शाहीन की तरह। जिस तरह शाहीन सब पे गालिब, हजरत इंसान सब मखलूकात पे गालिब आ जाता है। अगर उन जहानों तक रसाई हासिल नहीं कर सकता, अगर जिब्रील अमीन की परवाज से भी आगे नहीं जा सकता, फिर जिब्रील अमीन अफजल हैं, हजरत इंसान अफजल नहीं। फरिश्ते दुनिया में भी आते हैं, ऊपर भी चले जाते हैं, उनके पास ये ताकत है। अगर इंसान ऐसी ताकत नहीं रखता तो फिर फरिश्ते अफजल हैं। इंसान उस वक्त अफजल होगा जब हजरत इंसान इन तमाम मखलूक़ात को क्रॉस करके उन जहानों में पहुंच जाएगा जहां पे फरिश्ते भी नहीं पहुंच सकते। ये वो चीज़ है शाहीनी। असल शाहीनी की तरफ आ जाएं। आप मखलूक़ जिंदा करेंगे, फ़ायदा मुझे नहीं होना, ना मुझे पैसे मिलने हैं, ना कोई और चीज़ मिलनी है। अगर आपके अंदर की मखलूक़ें, आपके अंदर की शाहीनी, आपके अंदर का इंसान जिंदा हुआ तो फ़ायदा आपको ही होना है। जिस्म नकल है, इंसान के अंदर असल है। मुसीबत यह है कि असल तक नकल के ज़रिए पहुंचा जाता है, नकल के दरवाजे से असल तक पहुंचा जाता है। इस जिस्म के अंदर जो जहान बंद हैं वो इस जिस्म के ज़रिए से ही अंदर जाते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि असल शाहीनी से आगाह हो जाएं, तो उस शाहीन जो आपकी हम शक्ल 7 बंदे आपके अंदर रहते हैं उनको उजागर करें। नूर की ताकत के बगैर ये उजागर नहीं होते। नूर पैदा करने का वाहिद जरिया, इब्तदाई सबक, इनिशियल स्टेज जिक्र कल्ब है। किस तरह करना है? हर वक्त उठते बैठते दिल की धड़कनों को महसूस करें। टिक 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 महसूस होगी, अल्लाहू अल्लाहू अल्लाहू, एक धड़कन के साथ अल्लाह दूसरे के साथ हो मिलाते रहें। अल्लाहू, उठते बैठते खाते पीते चलते हर वक्त अल्लाहू करते रहें। नबी पाक ने फरमाया अल्लाह का जिक्र इतनी कसरत से करो लोग तुम्हें दीवाना और पागल कहें। लोगों की परवाह नहीं करनी, जो कहते हैं कहने दो। ये
जो लोग कहते हैं, जो अल्लाह का जिक्र करता है, लोग कहते हैं ये पागल है, लेकिन जो अल्लाह 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 ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद